हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक रेक्टेंगल सॉलिड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.3 मीटर इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली विथ वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन द एज ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 5 मीटर। फिगर में आप देख सकते हैं जो एल है वो 0.3 मीटर है, एच अपनी 5 मीटर है। इट स्लिप्स ऑफ द टेबल इन ए वेरी शॉर्ट टाइम टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो बोल रहा है ये टेबल से स्लिप ऑफ कर जाता है, ठीक है, रिमेनिंग एसेंशियली हॉरिजॉन्टल। द एंगल बाई विच इट वुड रोटेट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल बी। तो बोल रहा है वो कितने एंगल से रोटेट कर चुका होगा ये अपना रेक्टेंगल सॉलिड बॉक्स जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो कहीं अपन को टाइम दिया गया है, ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, इस पे लगने वाला फोर्स दिया गया है। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो एंगुलर इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स क्यों निकालना है, क्योंकि एंगुलर इम्पल्स होता है अपना क्या, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपना आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से अपना ओमेगा मिल जाएगा यार। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल अपना क्या होता है, एंगल अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो वहां से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इसलिए हम एंगुलर इम्पल्स फाइंड कर रहे हैं। तो एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा अपना, एंगुलर इम्पल्स हम किसका फाइंड कर रहे हैं, रेक्टेंगल सॉलिड ब्लॉक का बॉक्स का फाइंड कर रहे हैं। ये हो जाएगा अपना चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा अपना, टॉर्क इनटू टाइम, ठीक है, टॉर्क इनटू डेल्टा टी। टॉर्क कितना होगा, इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, कितना एम जी, ठीक है, और ये अपना फोर्स है, ये कितनी लेंथ पे लग रहा है, एल बाई टू, इसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा तो एल बाई टू। तो यहाँ से अपन टॉर्क कितना लिख सकते हैं, एम जी इंटू एल बाई टू। ओके, और ये कितने टाइम में स्लिप ऑफ कर रहा है वो हमें दिया ही गया है, कितने 0.01 सेकेंड। तो इंटू डेल्टा टी हो जाएगा अपना 0.01 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपना, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो जीरो होगा ना, क्योंकि इनिशियली ये क्या था, रेस्ट पर था, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगी। इसका मास कितना है, मास नहीं दिया गया है, ठीक है, मास को स्मॉल एम ही लिखते हैं, ठीक है, जी। ओके, एल बाई टू इंटू डेल्टा टी। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस एंड के अबाउट। इस एंड के अबाउट हमने क्या फाइंड किया है, एंगुलर इम्पल्स फाइंड किया है, मींस टॉर्क फाइंड किया है। तो इस वन एंड के अबाउट जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये क्या है, थिन रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो इसको एज ए रॉड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो स्मॉल एम से अपना स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपना 3 जी डेल्टा टी, ओके, डिवाइडेड बाई 2 एल, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी अपनी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर देते हैं। डेल्टा टी अपन को 0.01 सेकंड दिया गया है, 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है इसकी, लेंथ हमें दी गई है 0.3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई 0.3 मीटर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा अपना 0.01 0.1 0.3 1/2। तो ओमेगा कितना आ जाएगा अपना 1/2 रेडियन पर सेकेंड। अब हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो जब ये इससे स्ट्राइक करने वाला होगा तो कुछ ये ऐसा होगा, और हमें यही फाइंड करना है कितने एंगल घूम चुका होगा। तो हम टाइम फाइंड कर लें कि इस वाले एंड को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो अपने क्या है, लीनियर मोशन है, क्योंकि टाइम अपना लीनियर या फिर एंगुलर मोशन में सेम रहेगा। तो यहाँ पे अपन लीनियर इक्वेशन लगाते हैं, एच क्या हो जाएगा अपना यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस एंड के लिए एक्सेलरेशन कितना है अपना, जी है, ठीक है। तो माइनस जी हो जाएगा ये, ओके, ये माइनस जी हो जाएगा। एंड इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो है, तो यू अपना जीरो हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा अपना, माइनस एच के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर। एच है कितना अपना 5 मीटर, तो 5 इज इक्वल टू 1/2, जी कितना लिया अपन ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टी अपना क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। मीन्स 1 सेकेंड में ये क्या कर लेगा, ग्राउंड को टच कर लेगा। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल रोटेट कर लेगा, थीटा कितना हो जाएगा अपना, एंगुलर एक्सीलरेशन तो कुछ है नहीं, ओनली एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कितना है अपना 1/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है अपना 1 सेकेंड। तो जो एंगल मूव करेगा वो कितने इक्वल हो जाएगा अपना 0.5 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाता है। थैंक यू। Hello guys, in this session we are going to solve JEE Main Physics problem number 4. So the problem given to us is a straight rod of length L extend from x is equals to A to x is equals to L plus A. The gravitational force is exerted on a point mass m at x is equals to 0 if mass per unit length of rod is A plus bx square is given by. Okay, so what's happening in this question? A point mass m
is situated at x is equals to 0, okay, and a rod is placed at from x is equals to a to x is equals to L, okay. We have to find out, we need to find out the force exerted on this point mass by this rod, okay. So as we don't have a particular formula of a force exerted by a uniform or non-uniform or continuous mass body, so what we do, we break it into n number of point masses. So let us just take a small element of length dx at distance x from this point mass, okay. point mass से x distance पे dx हमने एलिमेंट ले लिया, जिसका मास हम मान लेते हैं, इस dx एलिमेंट का मास है dm, ओके. पॉइंट मास है, बहुत छोटा मास है, हम मान लेते हैं, ओके. तो दो पॉइंट मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू G फर्स्ट मास विच इज स्मॉल m, सेकेंड मास विच इज dm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, वो है x, उसका स्क्वायर, ओके. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by this dm mass on this particular point mass m situated or placed at origin, or we can say x is equals to 0. So now what we can do, अगर हम इस dm मास के कारण इस m पॉइंट मास पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करें, अगर इस dm मास के कारण फोर्स को इंटीग्रेट कर दे x इज इक्वल्स टू a से लेके x इज इक्वल्स टू l तक, तो पूरी रॉड के कारण, जो ये रॉड है उसके कारण इस पॉइंट मास पे हम ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके. सो लेट्स जस्ट डू इट, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ dm, ओके. सो dm की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो रॉड की लेंथ है, पर यूनिट लेंथ के लेंथ में जो मास है वो ऐसे वेरी कर रहा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर से, ठीक है. यानी कि पर यूनिट लेंथ का मास है a प्लस बी एक्स स्क्वायर पर यूनिट लेंथ का, तो ds लेंथ का मास कितना हो जाएगा, dx, ठीक है. a प्लस बी एक्स स्क्वायर तो है पर यूनिट लेंथ का मास, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx. सो वैल्यू ऑफ dm बिकम्स a प्लस बी एक्स स्क्वायर dx. सो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला f इज इक्वल्स टू g m as it is. Value of dm is a plus bx square multiplied by dx divided by x square, okay. So this is the gravitational force exerted by dm mass on this point mass m, ठीक है. अगर हमें फाइंड करना है पूरी रॉड के कारण, तो देखो dm मास कहां से कहां तक फैला हुआ है, a से लेके l, a प्लस l तक, ठीक है. x यहां से ओरिजिन मान रहे हैं, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो रॉड स्टार्ट कहां से हो रही है, x इज इक्वल्स टू a से, और कहां तक जा रही है, x इज इक्वल्स टू a प्लस l तक, ठीक है. तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, dm मास के जो फोर्स लगा रहा है dm मास m पे, उसको a से लेके l प्लस a तक, तो पूरी रॉड के कारण फोर्स आ जाएगा dm मास पे, ओके. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वी कैन जस्ट राइट डाउन एज f इज इक्वल्स टू g इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, इनको बाहर लिख लेंगे, और फंक्शन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू l प्लस a एंड a बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन a टू l प्लस a b dx, ओके. और ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि gm कॉमन है, gm को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है. Now we need to integrate this particular function, so the value of f becomes gm a by x square का इंटीग्रेशन होगा माइनस a by x, ओके. एंड लिमिट रखेंगे a से लेके l प्लस a तक, जनरल इंटीग्रेशन है, सिंपल बिल्कुल, प्लस b dx का इंटीग्रेशन होगा bx, लिमिट रखेंगे a से लेके l प्लस a तक, ओके. और gm हमारा कॉमन चल रहा है, तो ब्रैकेट से इसको रखेंगे बाहर, ओके. अब हमें बस सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स को रखना है, लिमिट्स को पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा. सो हियर वी पुट द लिमिट्स, f इज इक्वल्स टू gm, ओके, एंड ब्रैकेट माइनस ऑफ a बाय x की जगह रखेंगे l प्लस a, ओके, माइनस साइन विच बिकम्स प्लस a अपॉन a, ओके. क्योंकि लिमिट रखना आई होप आपको लोगों को आता है कि कैसे पहले x की जगह पर x प्लस a रखेंगे, फिर x की माइनस साइन लगा के x की जगह पे a रखेंगे. सिमिलर काम करते हैं हम इसके साथ में, b x की जगह पे रखेंगे l प्लस a, माइनस साइन लगाएंगे b x की जगह पे रखेंगे a, ओके. सो इस तरह से हमारा
सॉल्व हो जाएगा। इसको और आगे सिंप्लीफाई करने पे वी कैन एग्जैक्टली रीच द पॉइंट जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ए कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम्स 1/a माइनस 1/l प्लस a प्लस यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा bl। ओके, सॉरी यहाँ पे कैपिटल L यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर आई गेस। ये हमें दिया हुआ है शायद सॉल्यूशन में। लेट अस जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं। सो GM a 1/a minus 1/l plus a plus bl, which is I guess option number 2. So the option number 2 is the correct answer. Thank you. Hello everyone. A rod of length 50 cm is pivoted at one end and it is raised such that it makes an angle 30 degrees from the horizontal as shown and released from rest. Its angular speed when it passes through the horizontal. So let's see what will happen here. Initially, you can see there is no kinetic energy. When it will be horizontal, then there will be some work on the rod by the gravity, and that work will get converted into the kinetic energy. So let's see what is the work done by the gravity. If you see this length is L by 2, right? So I will write here, this is L by 2 sine 30 degree, right? Okay. So I will write work done by all, since only the gravity force is doing work here. The hinged force is acting, but that is not doing any work since the point of application of force O is not moving. So I will write work done by gravity is equals to change in kinetic energy, right? So you can see the work done by gravity is mg. L by 2 sine theta is L by 4, right? So I will write here L by 4 and final minus initial, right? So initially it was at rest, since it was released from rest, so k initial is 0. Now I will write here half I omega final, that is k final, kinetic energy final will be this, is equals to mg L by 4. Now this rod is hinged about the one end, right? So the moment of inertia here will be ml square by 3. So just write here this. So this m will get cancelled out and you will get the omega final square, and this will get cancelled out by 2. Omega final square will be gl by 2 into 3 by l square, and this l will also get cancelled out, and you will get omega final is equals to under root of 3g by 2l. Now you can put the value of l. L here is 50 centimeters. So in meter, if you see, so divide it by 100, you will get half, right? So just put this half. And g is 10 and L is half. So you will get under root of 30 radian per second is the answer. So when the rod will become horizontal, its angular velocity will be under root 30 radian per second. Now you could see B is the correct option. Thank you. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो मासेज है m और m/2 का, दोनों को हमने मासलेस रिजिड रॉड से कनेक्ट किया जिसकी लेंथ क्या है l है। अब हमने एक स्ट्रिंग को इससे बांध दिया कि इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से होते हुए एक स्ट्रिंग को बांध दिया, और स्ट्रिंग की जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो k दी हुई है। अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से। थीटा एंगल से जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, वो जो टॉर्क लग रहा है वो k थीटा का लग रहा है। अब हमसे पूछा गया है द टेंशन इन इट, मीन्स इस रॉड में कितना टेंशन डेवलप्ड होगा, मैक्सिमम टेंशन पूछा गया है। तो
अभी हम इन दोनों का पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज ये कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा L और 0। तो लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास हमारा किसी xm डिस्टेंस पे है, तो xm इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं हम, मास इनटू इसका पोजीशन m/2, और इसकी पोजीशन क्या है 0 प्लस m, इसकी पोजीशन क्या है L, डिवाइडेड बाई दोनों मास का सम मीन्स m/2 प्लस m। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 0, ये आ जाएगा, ये आएगी 2L/3। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 2L/3, और ये जो लेंथ आएगा L माइनस 2L/3, तो ये वाली लेंथ हमारे पास आएगी L/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास इस फिगर को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे रॉड हो गई, और इसको हमने थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दिया। तो ये जो हमारे पास हो गया मास, ये मास m हो गया, और ये m/2 है, m/2, और ये वाली मास जो है हमारे पास m हो गई, ये मास अगेन हमारे पास m/2 हो गई, ये मास हमारे पास m हो गई, हमने थीटा नॉट से डिस्प्लेस किया। अब हमारे पास टेंशन पूछा गया है, तो टेंशन के लिए इस रॉड में टेंशन इस साइड लगेगा, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ हमें दे रखी है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, दी तो नहीं है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर रखा है L/3। तो ये जो आएगी L/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा L/3। ये हमारे पास फोर्स हो गया और ये टेंशन हो गया। अब जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो टेंशन भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो हमारे पास आर्क आ जाएगा वो आ जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है L/3 है, सेंटर से ये डिस्टेंस L/3 है। तो ये जो डिस्टेंस, ये आर्क जो आएगा वो L/3 इंटू थीटा नॉट। तो हम वेलोसिटी कैसे निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L/3 इंटू थीटा नॉट, ये हो जाएगा इंटू ओमेगा। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम या दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम। अब टॉर्सनल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम ओमेगा। इस ओमेगा को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू √k/i। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज रोटेटिंग। के क्या है हमारे पास, के इस जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उसकी टॉर्सनल कांस्टेंट हमारे पास के दी हुई है। अब हम v मैक्सिमम, हमने v वेलोसिटी निकाल रखा है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। और टेंशन हम यहाँ फोर्स बैलेंस इक्वेशन से क्या लिख देंगे, T इज इक्वल टू mv²/r। फोर्स बैलेंस से हम लिखेंगे T इज इक्वल टू mv²/r। ये जो लेंथ है वो L/3 है, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ से 3mv²/l। v हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो 3m/l, v² करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा L/3 थीटा नॉट ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से L/3, ये L/3 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा m थीटा नॉट स्क्वायर इंटू L/3 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास क्या थी, ओमेगा थी हमारे पास √k/i। तो ये हमारे पास आ जाएगी m
थीटा नॉट स्क्वायर इंटू L बाई 3 इंटू K बाई आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हम कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास दो मास था m और m/2 और m का मास था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, L थी। तो रिड्यूस्ड मास इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का रिड्यूस्ड मास कैसे निकलेगा, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। तो ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा m थीटा नॉट स्क्वायर L बाई 3 इंटू K बाई आई, हमारे पास क्या लिखेंगे हम 1/3 ml स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये m से m कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ से सिर्फ आ जाएगा K थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो ये हमारे पास टेंशन आ गया। तो हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू आ गई वो आई K थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन है K थीटा नॉट स्क्वायर बाई L, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। Hello everyone. The question is, a roller is made by joining together two cones at their vertices O. It is kept on the two rails AB and CD, which are placed asymmetrically with its axis perpendicular to the CD and its center O. At the center of the line joining AB and CD, it is given a light push so that it start rolling with its center O, moving the parallel to the CD in the direction shown as it moves. The roller will tend to. Okay, so in this question we have given एक रोलर है जो कि बनाया गया है टू कोन्स के वर्टेक्सेस को ऐड करके, मतलब कि ज्वाइन करके, जैसे कि इस फिगर में भी देख रहे हैं। और यहाँ पे टू रेल्स हैं AB एंड CD जो कि क्या है, एसिमेट्रिकली है। ओके, जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं एक दूसरे के क्या है, ये जो रेल्स हैं AB एंड CD ये एसिमेट्रिकली है। ओके, और इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है CD के। ओके, और इसका जो सेंटर है O। ओके, और यहाँ पे सेंटर क्या है, जो कि हमने टू कोन्स है उनका जो वर्टेक्सेस है, ओके, जहां पे मीट कर रहा है वही क्या है, इसका सेंटर है। ओके, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे अपना AB और CD। अब क्या करें, इसको हम एक हल्का सा पुश कर रहे हैं तो ये क्या करने लगता है, रोल करने लगता है विद इट्स सेंटर O, और ये मूव करता है पैरेलल टू द CD। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो हमें बताना है कि एट इट मूव्स द रोलर विल टेंड टू। अब बताना है कि ये रोलर किस साइड टेंड करेगा। ओके, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड द राइट, अल्टरनेटिवली टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। ओके, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो AB और CD क्या है, यहाँ पे हमारी एसिमेट्रिकली रेल है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है, हमारी एग्जैक्ट है। ओके, तो ये इसकी एक्सिस हो गया, इसके ये क्या है, CD परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर बात करें तो इसका ये होगा इस डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पे देखो इसको क्या करते हैं, अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस मेरी R1 हो जाएगी और ये डिस्टेंस मेरी R2 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो इस फिगर को कुछ ऐसे समझते हैं। ओके, तो टू कोन्स ऐड करके यहाँ पे एक रोलर बनाया गया है लाइक दिस। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, तो इस वाले पॉइंट पे, ओके, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे नॉर्मल हो गया अपना N2 इस पॉइंट पे। ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा अपना N1। ओके, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने N1। ओके, और यहाँ पे ये लाइन हो गई और यहाँ से ये सेंटर से फॉलो गई, मतलब कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ओके, और यहाँ पे ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके,
तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ओके, तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो टॉर्क होगा वो कंजर्व होगा, मतलब कि इस पे क्या करेगा, टॉर्क हमारा एक्ट करेगा, ओके, तो सिंपली टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1 है, तो सिंपली ये r1 हो जाएगा, और ये r2 है तो इधर r2 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से देखो क्या होगा, अब n1 है, ओके, n1 है तो यहाँ पे ये टर्न करेगा इस साइड में, और n2 है तो ये टर्न करेगा हमारा इस साइड में, ओके, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा n1 r1 माइनस ऑफ n2 r2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से यहाँ से हम कह सकते हैं कि n1 r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 r2, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, n1 की जो वैल्यू है, ओके, अब यहाँ पे n1 को क्या करते हैं हम इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, ओके, n1 को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ओके, यहाँ से n1 की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, ओके, अब n1 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके, ये n1 इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ओके, यहाँ पे ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे n1 की वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ओके, तो यहाँ पे n1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n1 का, और एक हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, n1 भी, ओके। सिमिलरली यहाँ पे ये तो क्या है, सिंपली यहाँ पे देखो CD तो पैरेलल है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा N2H, ओके, और इधर ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा N2B, ओके। तो अब यहाँ पे देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो सेम है, ओके, N1B और N2B, और यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, N1 की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है N1H, ओके, और माइनस ऑफ N2H, ओके। अब यहाँ पे देखो हम N1 को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ओके, N1 को बढ़ा रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी अपनी, ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, ओके, N1 बढ़ेगा, ओके, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी अपनी, बढ़ेगी, ओके। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे जैसे n1 अगर बढ़ेगा तो ये r जो है, ओके, n1 अगर बढ़ेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर n1 की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो r1 को क्या होना पड़ेगा, r1 को यहाँ से अपना डिक्रीज होना पड़ेगा, ओके, तो r1 जैसे जैसे डिक्रीज होता चला जाएगा, तो अब r1 यहाँ ये डिस्टेंस हमारी r1 है, ओके, तो ये n1 बढ़ेगा तो ये r1 यहाँ आ जाएगा, ओके, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, और जैसे जैसे ही अब ये स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो रोलर है हमारा उसकी क्या टेंडेंसी होगी, अब यहाँ पे ये पॉइंट तो अपना क्या है, फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, तो जैसे जैसे आर कम होता चला जाएगा तो फोर्स यहाँ पे लगने लगेगा, और ये पूरा का पूरा जो रोलर है ये किधर की साइड टर्न करने लगेगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट, ओके, तो यही हमें बताना था कि द रोलर विल टर्न टू, ओके, तो रोलर यहाँ पे हमारा टर्न कर जाएगा, टर्न टू दी लेफ्ट डायरेक्शन, ओके, सो दिस इज द आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन अपना, तो टर्न लेफ्ट, so there will be the third option correct for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching.